तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता ना। मतलब ज्यादा भोले बनने की ना कोशिश मत करो। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा मतलब क्या है। पता है क्या, टीचर का प्रोफेशन ही सूट करता है तुझ पे। जब देखो तब डांटती रहती है। वो तो बस मेरा हाथ मुड़ गया था इसलिए गिर गया मैं। शिव, मैं ना बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। और तुम जानते हो कि तुम्हारी स्टूपिडिटी करने की वजह से दूसरों पर क्या बीतती है। अब क्या स्टूपिडिटी कर दी मैंने? चलो, कम से कम तुमने माना तो सही कि तुम स्टूपिडिटी करते हो। ऐसा है, बेमतलब में मुझे डांट खाने का शौक नहीं है। अच्छा, तो आज मेरे पास रीजन भी है और इसलिए तुम्हें डांट सुननी पड़ेगी। रीजन नंबर 1, तुमने कल जो कुछ भी किया वो। रीजन नंबर 2, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के चक्कर में तुम रिहर्सल पर नहीं आने वाले थे तो तुम मुझे फोन करके बता नहीं सकते थे क्या? मैं तुम्हारा रिहर्सल पर कितनी देर तक वेट करती रही। और रीजन नंबर 3, मिस्टर रहेजा ने मुझे फोन करके बताया कि तुम उस एड फिल्म की मीटिंग के लिए भी नहीं गए। वो लोग वहां पे भी तुम्हारा वेट करते रहे। तुझे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था और बुलाया भी था, पर हुआ क्या? लेकिन तुम तो मुझे डिनर पर लेके जाने वाले थे ना, जिस पर मैंने। ऐसा है, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये मेरी लाइफ है और फैसले मैं खुद लूंगा। You know, तुम अपनी लाइफ में इतने उलझे रहते हो ना कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी वजह से दूसरों की लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही है। जैसे कि वो लोग तुम्हारा मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। कोई भी कहीं भी मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं उस एड से बैकआउट कर चुका हूं। क्योंकि जब मैंने वो एड साइन किया तभी मेरी लाइफ में बहुत सारे पंगे होने लगे और मैं नहीं चाहता था कि वो पंगे रिपीट हो, इसलिए मैंने बैकआउट कर लिया। और रहा सवाल रहेजा साहब के कॉल पिक ना करने का, तो वो मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना है। और जैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने खुद रहेजा साहब को फोन करके बता दिया। तुमने फिर वही किया ना जो तुम्हारा मन करता है। हाँ, मैंने वही किया जो मेरा मन करता है और मैं आगे भी वही करूंगा जो मेरा मन करता रहेगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, देन डील विद इट, पर यहां नहीं, अपने घर जाकर। हेलो जी सर, सर मैं शिव के घर से ही आ रही थी। उसे मुझे सब कुछ पता है सर। आई एम सॉरी सर। वो ऐड ना करना या करने का डिसीजन है सब कुछ उसका। मुझे कुछ बोलने भी दोगी? आई एम सॉरी, बोलिए। देखो, वो एड एजेंसी वाले नाराज तो है ही, लेकिन उन्होंने कोई नया लड़का हायर कर लिया है। अच्छा ही हुआ सर। शिव ना। फिर वही, अरे मुझे बोलने दो ना। जी बोलिए। देखो, वो एड एजेंसी वालों को एक लड़की भी चाहिए। दे वांट अ कपल। तो मैंने तुम्हारे पिक्चर्स दिखाए, दे रियली लाइक्ड इट, और वो लोग तुम्हें हायर करना चाहते हैं। व्हाट? मुझे? हाँ सर मैं नहीं कर सकती, मैं तो इस एड के लिए सूट भी नहीं करूंगी। तो आप मुझे देखो, शिव ने पहले हाँ कहा, बाद में मना कर दिया। तुम्हें पता है कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे उन लोगों की, लेकिन नाउ यू कैन नॉट डिनाई, तुम्हें ये ऐड करनी ही होगी बस। सर लेकिन। नो लेकिन बेकिन। और दो बात, पहली बात ये कि पैसे बहुत अच्छे, और दूसरी बात ये मेरी इज्जत का सवाल है, तुम बचा सकती हो। और सुनो, तुम रिहर्सल हॉल पर पहुंच जाओ, मुझे कुछ सुनना नहीं, मैं वो लड़के को लेकर वहां पहुंचता हूँ। ओके? ओके सर। और हाँ, इस एड के लिए तुम्हारा लुक चेंज करना पड़ेगा। यू शुड लुक स्टनिंग। जी? अरे एड के मुताबिक वेयर समथिंग डिफरेंट, जिससे तुम्हारी ब्यूटी उभर कर आए। लेकिन सर। लेकिन बेकिन कुछ नहीं, तुम वहां पहुंचो, मैं आधे घंटे में वहां पहुंचता हूँ। ओके बाय। कहाँ फंसा दिया मिस्टर रहेजा ने इस एड के चक्कर में। क्या तुझे विज्ञापन मिल गया? साबुन का? साबुन का? नहीं भाभी, बाइक का। बाइक का? अच्छा, वही जो प्रियंका चोपड़ा चलाती है। हाँ, नहीं भाभी, वो। अरे चाहे जो भी हो, तू चाहे साबुन बेचे या फटफटिया, झूठ कहे तो कहो गौरी, पैसे तो तुझे उतने ही मिलेंगे ना। वैसे गौरी, उन पैसों से ना तू एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना और उस गाड़ी में बैठ कर ना हम जुहू बीच जाएंगे, वहाँ पाव भाजी पानी पूरी। अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहे हैं। और हाँ, इंडिया गेट में जरूर जाएंगे। इंडिया गेट? हाँ भाभी, इंडिया गेट दिल्ली में है, यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है। अच्छा, तो फिर दिल्ली से आने में वक्त कितना लगता है? मंगवा लेंगे उसे इधर। तू ना उन सब की चिंता छोड़ दे, ड्राइवर ना सब समझ जाएगा। अच्छा।
तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जमा करने हैं ना गौरी। भाभी, मुझे सिर्फ एक एड मिली है, कोई लॉटरी नहीं लगी है मेरी। झूठ कहे तो कहो गौरी, मुझे ना तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ना एक दिन मेरे सपने, हमारा मतलब है अपने सपने ना जरूर पूरे करेगी। पर हाँ, गाड़ी तो ना तू। नहीं भाभी, अभी हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है। ये पैसे मैं जमा करूंगी और इन पैसों से हम मुंबई में नया घर खरीदेंगे। क्या घर? हाँ भाभी, पर पहले मुझे कोई अच्छा सा कपड़ा तो मिल जाए पहनने के लिए। क्या पहनूं? उसे समझा इसे कि घर तो तुलिका लेके दे रही है ना, अभी तो हमें गाड़ी चाहिए। सर, ओह गॉड, गौरी ये क्या है? मैं तुम्हें फोन पर क्या कहा था? तुम्हें कुछ अलग दिखना होगा। जिस प्रोडक्ट की तुम ऐड कर रहे हो उसको मैच करना होगा तुम्हें। तो सर, मैंने अपनी सबसे अलग ड्रेस ही तो पहनी है। मुझे पता था, मुझे बिल्कुल पता था, इसलिए मैं ये स्टाइलिश लेकर ही आया हूँ। रोजी, इसे कुछ अलग दो, तुम ऐसा कुछ दो जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी और निखर कर आए। लेकिन सर वो गौरी, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहूंगा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि अर्जुन और बाइक के साथ तुम मैच कर जाओ, दैट्स इट। अर्जुन? अरे अर्जुन, तुम्हारा पार्टनर, अरे जिसके साथ में तुम ऐड कर रही हो। अरे तुम्हें पता है, अरे बहुत अच्छा डांसर है, किसी और ग्रुप के लिए डांस कर रहा है। हाँ, अरे कितनी सारी कॉम्पिटिशन जीत चुका है वो। पता नहीं वो अब तक आया क्यों नहीं, आना चाहिए। एनीवे, तुम ये सब छोड़ो, तुम जाओ और चेंज करो, कम ऑन गो। लेकिन सर मैं जाओ प्लीज, गो गो रोजी, जी। जाओ। कौन हो तुम? हाय, आई एम अर्जुन। मिस्टर रहेजा ने भेजा था। यू मस्ट बी गौरी ना? I'm sorry, I'm very sorry। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे नहीं पता था कि आप नहीं, अर्जुन। I'm sorry। हेलो। आहा, इसका मतलब है आप लोगों की इंट्रोडक्शन हो गई, राइट? इंट्रोडक्शन नहीं सर, एक्सीडेंट। आहा, ये बात परफेक्ट। रोजी, गुड जॉब रोजी, थैंक यू एंड यू कैन गो। गुड लक। और फिर चले रिहर्सल हॉल में प्रैक्टिस करने। कौन? चले? हाँ, अब जी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही थी कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गई। हाँ, भूल गई। आगे चलना, चलिए। नहीं, आप आगे चलिए, कहीं मैं फिर से कोई गड़बड़ ना कर दूं। गौरी, वाह, तुम कितनी अलग दिख रही हो। I mean, you're looking very beautiful. हाँ, वो उस एड के लिए। कौन सी एड? बाइक वाली? हाँ उसमें तुम और ये? हाँ, मैं और ये बाय द वे ये अर्जुन संत। नाइस टू मीट यू सन। तुम ही हो क्या गौरी के डांस पार्टनर?
नहीं, मैं सिर्फ एक फ्रेंड हूँ। चले अर्जुन, मिस्टर रहेजा वेट कर रहे होंगे। हाँ चल, बाद में मिलते हैं सन। क्या क्या बकवास कर रहा है? नहीं, गौरी कभी नहीं मानेगी। मानेगी नहीं? इस वक्त दोनों ऐड की प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में। रियली? नहीं, मैं बिग एफएम से बात कर रहा हूँ। आपका बकरा बनाया गया है और आप ऑन एयर हो। संत यार, बकवास मत कर। अच्छा ये बता, वो दिखता कैसा है? मेरी जान, अमिताभ बच्चन को ना पहली पिक्चर में किसी ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज वो द ग्रेट अमिताभ बच्चन है। और अगर तूने कुछ किया नहीं ना, तो मुझे डर है गौरी उसकी जया ना बन जाए। ठीक है ना, गौरी की लाइफ है, वही लेगी डिसीजन, मुझे क्या करना? नहीं, तू कुछ मत कर, तू बैठा रहे। और ये लड़का ना इसी कंपनी की इसी बाइक पर गौरी को लेके जाएगा और फिर तू ढूंढते रहना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। और उसका? मेरी सुपरनोवा मेरा कभी साथ नहीं छोड़ती। गौरी, हाय हाय गौरी, कितनी सुंदर लग रही है तू। आय हाय गौरी, अरे तुझे सुबह कहा था ना गाड़ी खरीद ले। देख ना गौरी, ऑटो में आने के चक्कर में ना किल में ये साड़ी फंस गई। और ये गौरी, ये कौन है? भाभी, ये मेरे साथ एक्ट कर रहे हैं। अर्जुन, ये मेरी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आय हाय, ये तो किसी फिल्म का हीरो दिखता है। अच्छा ठीक है, आप दोनों बात कीजिए, तब तक एक ब्रेक लेते हैं। ओके? जरूरी है। भाभी, हाँ आप भी ना कभी भी कुछ भी कह देती है। वो इतना बड़ा डांसर है और आप। गौरी, तो हमने कौन सा उसे क्रूर सिंह कह दिया? तारीफ ही तो की उसकी। कितना गोरा चिट्टा दिखता है। जरूर ना ये वो वाला साबुन लगाता होगा। क्या नाम था उसका? भाभी, आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आए तो हम तेरे विज्ञापन का हाल देखने थे, पर लगता है ना गौरी कि अब कोई और ही चक्कर चलाना पड़ेगा। भाभी, गौरी, तू भी ना कितनी भोली है। अरे तेरे बगल में छोरा है और तेरी भाभी दर दर के ठोकरे खा रही है। क्या भाभी, आप कुछ भी कहती हैं। गौरी, अरे इसमें बुराई क्या है? शादियां कराने से ना पुण्य मिलता है और तेरी भाभी को ना पुण्य मिलेगा। तू ना गौरी एक काम कर, देख एड में तो ये तेरा पेटनर बन ही गया है, तो तू ना एक काम कर, तू ना शिव को ना अपने से दूर कर, इसे पेटनर बना ले, डांस में भी। और भाभी, आपको पुण्य कमाना है ना, तो आप यहाँ से जाइए, आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। मैं आपको अपने हिस्से का भी पुण्य दे दूंगी। सही कहते हैं लोग, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा गौरी, मुझे ना 1000 रुपया दे, मुझे नई साड़ी खरीदनी है। दे। अगर मैं आपको पैसे दूंगी तो आप पक्का जाओगे? मन तो नहीं कर रहा है गौरी, पर झूठ कहें तो कहो, जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। चलो। अरे शिव, तो नहीं आने वाला था ना? हाँ, वो जरूरी काम है ना। अच्छा, मुझे पता है तुझे क्या जरूरी काम है। ओए, तू जो समझ रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। बस क्या करता है यार, बैठे बैठे ना दिमाग का भरता बन गया था। अच्छा, मुझे उसे देखना है। बे रुक मेरी जान। अरे तू पागल है क्या? आधे घंटे पहले फोन करके खुद बुला रहा था, अब कह रहा है रुक जा रुक जा। तुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या? अबे मेरे आमिर के फैन, जब से तुझे फोन किया ना तब से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि गौरी ऐसा क्यों कर रही है यार। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष नहीं, उसका नाम अर्जुन है। अरे मेरा मतलब तो क्या सोचा तूने? अब मुझे लगता है कि वो ये सब कुछ तुम्हें जलाने के लिए कर रही है। मतलब देख, डिनर वाले प्लान के बाद वो ऑलमोस्ट घर छोड़ने का प्लान कर रही थी और उसके बाद उसने कहा कि वो बस तेरी डांस पार्टनर बनेगी। हाँ, और अब इससे क्लियर पता चलता है कि वो तुझे और तुलिका को एक साथ देखना चाहती है। अगर वो अब किसी और लड़के के साथ जाएगी तो तू भी तो मूव ऑन करेगा ना। तेरी बात में सॉलिड वेट है, लेकिन अब हमें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। किसका वेट? मुझे उस लड़के को एक बार तो देखना ही है। मैं भी तो देखूं आखिर मेरा पाला किससे पड़ा है। I love you. Will you marry me? तुम
प्यार किससे करते हो? मुझसे या अपनी बाइक से? गौरी क्या कर रही हो तुम? अरे इज द लव ऑफ योर लाइफ। वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा है और तुम उसे हाँ ही बोलने वाली हो, लेकिन तुम उसे मस्ती कर रही हो, उसको टीज कर रही हो। गौरी वो पूरी केमिस्ट्री मिसिंग है, वो स्पार्क नहीं दिख रहा है। कम ऑन डू इट। सर आई एम श्योर हो जाएगा, एक बार और करते हैं। ओके ओके, करो करो प्लीज, फटाफट करो। आई वॉन्ट दैट स्पार्क, दैट केमिस्ट्री। ओके, बस तुम एक दूसरे में खो जाओ। तुम ये सोचो कि ये रूम में और कोई नहीं, सिर्फ तुम दोनों अकेले हो। एक दूसरे की आंख में आंख डालकर देखो। नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा सर। गौरी, गौरी, यार ये लड़की भी ना इतना जल्दी गिव अप कर देती है। नहीं, मुझे लगता है सर कि कोई और प्रॉब्लम है। आप कहो तो एक बार बात करो। करो करो, ट्राई करो, गो। गौरी, गौरी, आई एम सॉरी अर्जुन, मुझसे नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या है? बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। आई कांट। बातें? कैसी बातें? मेरी जिंदगी की और इस रिहर्सल हॉल से जुड़ी कुछ पुरानी बातें याद आ गई। आई एम सॉरी अर्जुन, तुम अपने लिए कोई नई पार्टनर ढूंढ लो, मुझसे नहीं होगा। पार्टनर तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम आज तक अपने पास से निकल नहीं पाई हो। और जब तक कोशिश नहीं करोगी ना गौरी, तब तक निकल नहीं पाओगी। या निकलना नहीं चाहती? देखो गौरी, ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुझे। ये ऐड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये करना चाहता हूँ, और शायद तुम्हारे लिए भी। और आज नहीं तो कल तुम्हें बढ़ना ही होगा आगे। शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। एटलीस्ट ट्राई तो कर सकती हो। मे बी आई कैन हेल्प। तो एक बार फिर से रिहर्सल शुरू करें। ओके। धन्यवाद हमारे जो शिव पांडे हमारे यहाँ पधारे। ओह, तो ये है मिस्टर यादव। सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। अकेले। गौरी, तू रुक। मुझे रोककर तुम। गौरी, सर ये मैं करूंगा गौरी के साथ, वो लड़का नहीं। शिव तुम। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये लोकल ट्रेन है कि जब जी में आए तब चढ़ गए, वापस उतर गए, वापस चढ़ गए? अरे ये ऐड मैं ऑलरेडी अर्जुन को दे चुका हूं। सर देखिए, मैं और गौरी हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। आई मीन एज अ कपल ऑन स्टेज। मेरा मतलब सिर्फ स्टेज पर अच्छे लगते हैं। लेकिन ये ऐड स्टेज के लिए नहीं है, नेशनल टेलीविजन के लिए। सर मेरी बात। सर देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं और गौरी हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, और जितना अच्छे लगते हैं उतना अर्जुन नहीं लग सकता गौरी के साथ। अर्जुन क्या
कोई भी नहीं लग सकता, चाहे वो स्टेज हो या। शिव अब कुछ नहीं हो सकता। गौरी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिस्टर रहेजा से बात कर रहा हूं। मिस्टर रहेजा को डिसाइड करने दो क्या हो सकता है और क्या नहीं। शिव, गौरी ठीक कह रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ फाइनल हो चुका है और अर्जुन का कॉन्ट्रैक्ट भी। सर, मैं ये एड फ्री में करने को तैयार हूं सर। आप चाहे तो मेरे हिस्से के पैसे उस अर्जुन को दे देना, पर सर प्लीज ये एड मैं करूंगा। अचानक ऐसा क्या हो गया? कुछ भी हुआ हो सर, सर मैं करूंगा ये। नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती के आगे झुकने वाला नहीं हूं। पक्का? पक्का। ठीक है सर, अगर इस एड में वो लड़का होगा तो मैं आपके इस डांस कंपटीशन से बैक आउट कर दूंगा। शिव तुम पागल हो गए? पागल नहीं हुआ हूं मैं, ये मेरा फैसला है। अगर मिस्टर रहेजा एग्री करते हैं तो गुड, और अगर नहीं करते तो मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। शिव, सॉरी सर। वो तुमने क्या किया? हर बात में तुम सॉरी क्यों बोलने लगती हो? सॉरी तो मैं हूं। सारे स्पॉन्सर्स, सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है। अगर उन लोग को पता चला कि हमारे स्टार परफॉर्मर्स बैकआउट कर रहे हैं तो पूरी टीम बैकआउट कर जाएगी। अरे ये कंपटीशन तो जाएगी खड्डे में। सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं और गौरी हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, और जितना अच्छे लगते हैं उतना अर्जुन नहीं लग सकता। अर्जुन नहीं गौरी के साथ, गौरी के साथ अर्जुन क्या कोई भी नहीं लग सकता, कोई भी नहीं लग सकता।